मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ। मुझसे फिजा की हालत नहीं देखी जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी कसूरवार मैं हूँ। वो एक बेहिस इंसान है, अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर उसने ऐसा किया है। आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी की वजह और कोई नहीं, मेरी अपनी बहन थी। पीछे हटो तुम। बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे ये नोटिस भेजा है, क्योंकि सच तो ये कि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। ताल्लुक मैंने सिर्फ इसलिए खत्म किया कि तुमसे एक नया ताल्लुक जोड़ सके। नौशरवान गजनवी साहब कशमाला कराची पहुंच चुके और मुझे लगता है कि अभी तक आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया है। एटलीस्ट एक गार्ड तो उसके पीछे लगाना चाहिए जो उसकी तमाम एक्टिविटीज पर नजर रख सके। आप बेहतर तरीके से ये जानते हैं कि यही वो कशमाला है जिसने प्रीवियसली दुआ की जान लेने की कोशिश की है और अभी तक ये कोशिशें कर रही है, इतने अटेम्प्ट्स किए हैं कि किसी ना किसी तरह दुआ आपसे अलग हो जाए और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस मर्तबा वो ऐसे ही आई है? क्या बगैर किसी प्लानिंग के वो कराची आ गई है और दुआ को इतनी आसानी से यहां पर जीने देगी या उसकी जिंदगी अजीरन करके रख देगी? मैं ये समझता हूं कि यहां पर नौशरवान साहब आपसे बेहतर तो ये कशमाला रही है जिसने एटलीस्ट दुआ के पीछे कुछ अपने मुखबर छोड़े हुए जो उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और तस्वीरें भेजते रहते हैं, वीडियोस भेजते रहते हैं कि दुआ इस वक्त क्या कर रही है और किन लोगों से मिल रही है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या दुआ और कशमाला एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगी, कशमाला आगे क्या चाल चलेगी? सरफराज की नौकरी खत्म हो चुकी है लेकिन अभी वो बड़े महंगे दामों में हायर किया जाने वाला है और साथ में अभी जो है खुला का मामला भी चल पड़ेगा जिसे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन तमाम हकायक को जानने के लिए और तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ रहे और वीडियो को एंड तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब, यहां पर नौशरवान गजनवी ने पिस्टल तान ली थी सरफराज के ऊपर। क्यों तानी है? क्योंकि इसलिए सरफराज की नौकरी खत्म हो गई और यहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज दिखाई गई है कि एक बॉस के कमरे में एक एम्प्लॉय जा रहा है ये पूछने के लिए कि भाई मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, क्या आपके कोई पर्सनल इश्यूज थे, और अगर पर्सनल इश्यूज थे तो ये ऑफिस तक क्यों आ गए? यार आप होते कौन हो भैया? वो उसकी कंपनी है, वो चाहे 1 लोगों को रखे, 10 लोगों को रखे, किसी को निकाले, उसकी मर्जी है। वो तो किसी भी तरह अपनी मर्जी चला सकता है अपनी कंपनी में और उसने कोई आपसे इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स पे या कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं किया था कि भैया जब मैं आपको इस जॉब से फायर करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों निकाला है, मैं आपका पाबंद हूं, मैं आपका मुलाजिम हूं, आप मेरे मुलाजिम नहीं है। कुछ इस तरह के सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया था जो कि बहुत अजीब सा लगा। तो हमने यही देखा कि सरफराज की नौकरी खत्म हुई और उसे टर्मिनेशन लेटर पकड़ाया जाफर ने। अब उसने जाफर देगा कि मुझे जरा नौशरवान से मिला दो। जाफर को तो चाहिए था उसे वहीं पे 2 थप्पड़ लगाता, उसकी गुद्दी लाल करता और उसे वहां से भगाता कि भाई जब तुझे निकाल दिया तो तुझे आगे आने की जरूरत क्या है, और उसको वहीं से बाहर चलता करता। इतने सिक्योरिटी गार्ड है, इतना आपके पास वेपन है, इतनी मेन पावर है, आप कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ पर ये एक सीन जो है ना मुझे बड़ा वीक सा लगा, आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि बड़ा वीक सा सीन है। एनीवेज उसके बाद जब वो सरफराज साहब जाते हैं नौशरवान के कमरे में, बड़े चौड़े होकर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद कहते हैं कि भाई आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतने सवालात तो किसी एम्प्लॉय को करना ही नहीं चाहिए। भाई टर्मिनेट कर दिया, बात खत्म, हिसाब किताब लो, घर जाओ। अब वहां पर फिर वो उसको उकसाता है और यही कहता है कि मैं जो हूं, आपकी जो बीवी है, मैं उसका पहला लवर हूं, वो पहले मेरे इस्तेमाल में रही है, और बड़ी अजीब अजीब सी बातें करता है, बकवासियात कर रहा होता है। तो इस बकवास करने में जो है नौशरवान जो है वो एकदम से शाहरुख खान की एक्टिंग करते हुए अपनी कोट में से जो है पिस्टल निकालता है और फौरन से लोड करके तान लेता है और कहता है कि अब अगर तुमने दुआ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं इसकी सारी गोलियां तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। भाई जिससे पहले जब इसने जो है वो AK-47 इसके ऊपर तान ली थी तो उस वक्त इसने ही कहा था कि मैं इसकी सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अब जब इसने छोटी पिस्टल ली तो कह रहा है मैं तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। इस जो है ना, मुझे इन दोनों गन्स की रेंज में कुछ ऐसा डिफरेंस लगता है जिसकी वजह से कभी वो गोली सीने में उतार रहा है, कभी हलक में उतार रहा है। एनीवेज उसके बाद जो दूसरा सीन था वो हमने यही देखा कि कशमाला ने जो है वो सरफराज से राब्ता किया। राब्ता करने के बाद अच्छा कराची आके वो घूम फिर रही है लैंड क्रूजर में और उसके बाद जो सरफराज से राब्ता कर रही है जाके उसके पीछे पीछे एक बेरोजगार आदमी से, और उसे ये कह रही है कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। उसने बड़ी शराइत रखी, पूरी डिटेल्स बता दी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं और तुम कौन हो, तुमने क्या किया, उसके घर के बारे में जानती है। आप ये देखें कि इस जैसी बंदी, इसको पॉलिटिशियन होना चाहिए। इस तरह की खवातीन होती है ना, इनको पॉलिटिशियन होने चाहिए जो इतने जो है वो सियासत में दाखिल हो चुकी होती हैं। तो उसके बाद उससे सरफराज को पकड़ा, सरफराज को पकड़ के उसने हायर कर लिया है और जितनी सैलरी उसको नौशरवान नहीं देता था उससे डबल ट्रिपल ज्यादा सैलरी देने वाली है कशमाला। अब ये यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है जो कि बहुत बड़ा एक और वीक पॉइंट है।
कशमाला का कौन सा ऐसा बैंक बैलेंस है, वो कौन से कार्ड से जो है तमाम ट्रांजैक्शंस करती है, वो इतने पैसे दे कहां से रही है, और अगर दे रही है तो पता नहीं उसने 5-5 हजार की कितनी गड्डियां रखी हुई अपने पास जो उसमें से निकाल के देती है। कोई पीछे से पूछने वाला नहीं है कि बेटा ये पैसे आप कहां खर्च कर रही हो, इतने लाखों करोड़ों रुपए कहां दे रही हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि जुनैरा को उसने एक बड़ा सूटकेस भर के, ब्रीफ केस भर के भेजा था नोटों का, तो जुनैरा के पास भी इतने पैसे गए, लाखों करोड़ों रुपए गए, अब यहां पर भी इतने पैसे हैं। तो अगर इस जैसी खवातीन के पास इतने पैसे आ रहे हैं तो यहां पर जो है जो बाबा साईं हैं, अम्मा साईं हैं, उनको थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि ये पैसे कहां खर्च कर रही है, पॉजिटिवली खर्च कर रही है, कहीं नेगेटिव खर्च कर रही है। तो ये जो है यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो कि इस ड्रामे में एक मुझे वीक पॉइंट ये भी नजर आया इस एपिसोड में और इस सीरियल में भी कह सकते। लेटेस्ट एपिसोड में भाई सरफराज के अब्बा पहुंच गए हैं फिजा के घर पे माफी मांगने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा एक जेस्चर था उनकी तरफ से कि उन्होंने माफी मांगी, जबकि अम्मा के तेवर देखने वाले थे, अम्मा की शक्ल अभी भी बिगड़ रही थी। सरफराज की अम्मा की बात कर रहा हूं, अम्मा के तेवर बिगड़ रहे थे कि भाई ये जो है हमारे शोहर क्यों माफी मांग रहे हैं। उन्हें तो अभी तक लगता ही नहीं है कि गलती उनके बेटे ने की है। अच्छा, घर जाके वो सारी बातें कर रही हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। जब सरफराज आया पानी मांग रहा है तो कहने लगी कि यहाँ पर फिजा नहीं है जो तुम्हारे सारे काम कर देगी, जरा हमसे तमीज से बात करो। इसका मतलब ये है कि अम्मा को भी यही पता था कि हमारे घर में उस लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, बट यहाँ पर ज्यादतियों के और जो है ना ज्यादती पर मजीद ज्यादतियां की गई हैं उसके साथ, और इन सब का अजारा इस पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। और सूरत ये होगी कि यहाँ पर सरफराज के अब्बा का आगे हार्ट अटैक हो जाना, इनका देहांत हो जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि अब वो दुख देखेंगे आगे, वैसे ही वो एक बीमार शख्स है, बड़े ही इज्जतदार शख्स है, और इज्जतदार शख्स जो होता है वो इज्जत जाने पे सबसे पहले अपनी मौत मर जाता है। तो अब जब यहाँ पे सरफराज का ये सारा मामला खुल चुका है, दूसरा जो इनके साथ होने वाला है, उनकी बेटी को डिवोर्स दे देगा खिजर, उसके बाद डिवोर्स देने के बाद ही इनके अब्बा का देहांत हो जाएगा। अब पीछे बचेंगे ये 3 लोग भुगतने के लिए। तो क्या भुगतेंगे ये होना है आगे नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में अब फिजा की तरफ से जाने वाला है सरफराज को खुला का नोटिस, क्योंकि फिजा के अब्बा उसे बिठाकर ये पूछेंगे कि तुम ये बता दो तुम क्या चाहती हो, तुम अगर सरफराज के साथ रहना चाहती हो तो मैं उस पर भी राजी हूं, और अगर तुम ये चाहती हो कि उससे अलहदगी कर लूं तो मैं उस पर भी राजी हूं। तो यहाँ पर फिजा खुला के लिए बात करेगी और उसे खुला का नोटिस भिजवा देगी। खुला का नोटिस वहां पहुंचते ही सरफराज तनतनाता हुआ पहुंचेगा फिजा के घर, जहां पर दुआ भी ऑलरेडी मौजूद होगी, और वहां पे आकर वो इस चीज को पूरा कहते हैं ना, टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इस मौके से पूरा फायदा उठाएगा, और वो इसी तरह प्रिटेंड करेगा कि जिस तरह वो तमाम काम दुआ के लिए कर रहे हैं, और वो यही चाहता था कि दुआ तक पहुंचे, और अब वो यही कहेगा कि मैं तो चाहता ही था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, किसी तरह मेरी तुमसे अलहदगी हो जाए ताकि मैं और दुआ दोबारा से एक हो जाए। और जिस तरह वो यही कहेगा, बड़ा ही मनहूस आदमी है, इस बात का जिक्र नौशेरवान खुद भी करेगा कि बहुत मनहूस आदमी है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर वो दुआ से ही कहेगा कि भाई मैं समझता हूं कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो, इसी वजह से तुमने मेरा बड़ा ख्याल किया हो, वरना अभी तक तो पता नहीं तुम मेरा क्या कुछ कर सकती थी, तुम मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती थी, लेकिन अगर तुमने नहीं बिगाड़ा है तो इसके बीच में वो मोहब्बत है जो तुम मुझसे करती हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन ये होगा कि सारी बातें दुआ जो है वो जाकर बताएगी नौशेरवान को, और नौशेरवान यही कहेगा कि वो बहुत ही मनहूस आदमी है, अपने मफादात के लिए वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन नौशेरवान इस मामले को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। उसके बाद सरफराज दुआ के घर पे पहुंचेगा, और यहाँ पर उसको जो एंट्रेंस मिलेगी इस मर्तबा दुआ के नाम से नहीं मिलेगी। वो ये कहेगा कि कशमाला बीबी को बताओ कि सरफराज आया। यहाँ पर कशमाला बीबी कहेंगी ठीक है इसे आने दो, और आइंदा भी मत रोकना, ये जब भी आए इसे आने देना। तो गार्ड जो हुक्म की तामील करते हुए उसे अंदर भेज देंगे। जब वो अंदर आएगा तो दुआ से बड़ी बेतकल्लुफी से बात करेगा और यही कहेगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पालो, मैं तुम्हें पालो। इस तरह की बड़ी फजूल बातें शुरू कर देगा जो कि दुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, और इस मौके का फायदा उठाते हुए कशमाला जो है वो इसकी वीडियो बनाएगी, पिक्चर्स बनाएगी और नौशेरवान को भेजेगी, और यही कहेगी कि देखो घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है जब तुम यहाँ पर मौजूद नहीं होते हो, वो तो मैं हूँ जो ये सारी चीजें देखकर तुम्हें बता रही हूँ, तो इनके दरमियान ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर नौशेरवान जो है वो दुआ पे 100% कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, और दुआ ने सारी बातें ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, और नौशेरवान कशमाला का बैकग्राउंड भी जानता है कि कशमाला जो है वो क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ कर रही है। तो यहाँ पर अब सरफराज जो है वो बहुत ज्यादा जलील होने वाला है आगे, क्योंकि नौशेरवान से किसी भी वक्त पकड़ेगा रंगे हाथों। अगर नहीं पकड़ेगा तो अब मुझे लगता है कि सरफराज के पीछे वो अपने 1-2 लोग लगा देगा जो इसकी रैकी करेंगे, जासूसी करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स बनाएंगे, और यहाँ तक कि जब वो कशमाला से मिलेगा वो सारी रिपोर्ट देंगे। नौशेरवान अभी मजीद ढील देगा, वो अभी खींचेगा कुछ भी नहीं, वो यही देखेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, मुझे भी इंतजार करना चाहिए। वो कशमाला को भी वॉच करेगा और वो जो है सरफराज को भी वॉच करेगा, सारे एविडेंसेस अपने पास रखेगा।
जाफर बहुत ज्यादा इसमें अहम किरदार अदा कर रहा होगा, और जब वो सारे एविडेंसेस अपने पास रखेगा तो उसे इस काम में भी आसानी होगी कि वो कशमाला को डिवोर्स दे सके, क्योंकि गजनवी उसके साथ रहना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसे डिवोर्स दे दे। तो ये वाला जो सीन है ये आगे कुछ एपिसोड्स में आने वाला है, लेटेस्ट एपिसोड में अभी तक यही होना है, और इसके बाद क्या होना है ये जानने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं, कमेंट करना चाहें कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। क्योंकि सच तो ये है कि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, अब तो मैं तुमसे करता हूँ।